दोस्तों राम राम। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों ये किस्सा ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल फिलहाल 1-1.5 साल पुराना ही है। और जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है उनका नाम सुशील है। हाल फिलहाल में उन्होंने एक घर खरीदा था, आज से 1.5 साल पहले। और आप यकीन नहीं करोगे, वो घर उन्होंने 1 महीने के अंदर दोबारा बेच दिया, क्योंकि उस घर में रह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए। और ना उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा था, और उनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो इस वजह से उन्होंने वो घर बेच ही दिया। उस घर में इतनी नेगेटिविटी थी और इतनी एंटिटीज थी, उनका उस घर में रह पाना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो इसलिए उन्होंने वो घर 1 महीने के अंदर ही बेच भी दिया। ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इनकी स्टोरी। दोस्तों जो सुशील जी हैं वो रहने वाले तो द्वारका के हैं, दिल्ली में, बट उनका जो ऑफिस था वो नोएडा में था। तो सुशील जी की उम्र भी ज्यादा नहीं है, लगभग होंगे 34-35 के अराउंड, इतनी उनकी एज है। उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें से जो बेटा है वो 7 साल का है और जो बेटी है वो 4 साल की है, और एक उनकी वाइफ है। बस ये 4 लोगों का उनका परिवार है, क्योंकि दिल्ली में उनका कोई भी नहीं रहता यहाँ पर। और जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा का सारा लखनऊ से है, तो वो जॉब के सिलसिले में यहाँ रह रहे थे। और क्योंकि उनकी लव मैरिज है, तो जो उनकी वाइफ है वो दिल्ली की रहने वाली थी, द्वारका की, तो उन्होंने इसलिए यहीं पे घर ले लिया था अपना, द्वारका में ही। लेकिन जो उनका ऑफिस है वो था नोएडा में। और अब उनको वो जो ट्रेवल का टाइम होता है, आप लोगों को पता ही है कि कितना जाम मिलता है। दिल्ली का जाम बहुत परेशान करता है लोगों को, तो इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना अब मैं घर नोएडा में ही ले लेता हूँ, क्योंकि इतना दूर आना जाना डेली का उनको सही नहीं लगता था। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि नोएडा के अंदर एक प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। तो वहाँ के ब्रोकर से बात करते हैं, सर मेरे को ना एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो प्लीज आप कोई दिखा दो अगर है तो आपकी नजर में। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आपको दिखाता हूँ, 1-2 दिन का टाइम दो, मैं सर्च करके रखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो 2 दिन बाद वो ब्रोकर फोन करते हैं सुशील को कि सर मेरी नजर में एक बिल्डिंग है जो अभी बन रही है, लेकिन उसमें से 2 फ्लैट हैं वो बिल्कुल तैयार पड़े हैं, अगर आप देखना चाहो तो आके देख सकते हो। तो सुशील कहते हैं कोई नहीं, हाँ मैं ऑफिस से निकलता हूँ शाम को, तो आके देख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो सुशील जाते हैं शाम को 6-6:30 बजे उस ब्रोकर के साथ फ्लैट देखने के लिए। तो फिर वो ब्रोकर उनको फ्लैट दिखाते हैं, और सुशील को वो फ्लैट देखकर पहली नजर में पसंद आ जाते हैं। तो उस बिल्डिंग के अंदर एक फर्स्ट फ्लोर तैयार होता है और एक सेकंड फ्लोर तैयार होता है। तो सुशील सोचते हैं फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे लिए, तो वो फर्स्ट फ्लोर फाइनल कर देते हैं, और थोड़े दिन बाद ही उस फ्लोर की पेमेंट देकर उस फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं। सो गाइस, जो उनके साथ किस्सा स्टार्ट होता है, जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ स्टार्ट होती है, वो इसी घर से स्टार्ट होती है, नोएडा वाले। तो होता क्या है, अभी उनको 4 से 5 दिन ही हुए होते हैं उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए। उस बिल्डिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तैयार पड़ा था, उसके अलावा थर्ड और फोर्थ फ्लोर अभी तैयार होना था, उसमें काम चल रहा था। तो दिन के टाइम पर तो पूरे लेबर वगैरह उस फ्लोर पर लगी रहती थी काम करने में। जैसे सुबह आप लोगों को पता ही होगा कि सुबह 9 से 6 बजे तक लेबर का टाइम होता काम करने, तो उस टाइम तक तो उस बिल्डिंग के अंदर शोर शराबा और हलचल रहती थी किसी न किसी की। बट 6 बजे के बाद वो बिल्डिंग बिल्कुल वीरान हो जाती, उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं होता था बस इनके अलावा। तो 4 से 5 दिन बाद एक रात को सुशील लेट हो जाते हैं घर आने में, क्योंकि उनको बाहर किसी के साथ एक मीटिंग पर जाना था। तो सुशील सोचते हैं क्यों ना लिफ्ट ही ले लूं, कहाँ पैदल जाऊंगा अभी फ्लोर तक, थका भी हूं। तो सुशील जैसे ही लिफ्ट के अंदर चढ़ते हैं, उनके पीछे पीछे एक आदमी आता है जो उनके साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। तो जैसे ही वो इंसान सुशील जी के साथ चढ़ता है लिफ्ट के अंदर, तो सुशील पूछते हैं कौन से फ्लोर पर जाना है। और सुशील ने उनके कपड़े देखे थे, तो वो नॉर्मल सा इंसान लग रहा था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मतलब लाइक मजदूर ही होते हैं ना जो काम करते हैं बिल्डिंगों में, वो वैसा ही उसका पहनावा था। तो सुशील ने पूछा कहाँ जाना है, तो वो कुछ बोलता नहीं इंसान, बस खाली थर्ड फ्लोर का इशारा करता है। तो सुशील को लगा कि शायद सामान वगैरह लेने जा रहा होगा, ऊपर कोई फ्लोर पर रह गया होगा इसका। तो सुशील भी ज्यादा ध्यान नहीं देते और फर्स्ट फ्लोर पर उतर जाते हैं खुद को, और वो लिफ्ट ऊपर जाके थर्ड फ्लोर पर रुक जाती है। उसके बाद सुशील अपना घर में आते हैं अंदर और खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। तो अगले दिन सुशील को सुबह जाना होता है मीटिंग में एक और, तो उसके लिए उनको निकलना होता है सुबह जल्दी। तो वो सुबह 7-7:30 बजे जैसे ही अपने फ्लोर से बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं सामने लिफ्ट के अंदर अभी भी थर्ड फ्लोर का बटन दबा हुआ है। तो उस टाइम पर सुशील थोड़ा हैरान होते हैं कि कल रात को लिफ्ट में वो बंदा थर्ड फ्लोर पर गया था, क्या वो अभी वापस नहीं आया, क्योंकि अभी लेबरों के आने का टाइम तो हुआ नहीं, क्योंकि जितनी भी लेबर होती है उनका टाइम स्टार्ट होता है सुबह 9-9:30 बजे से। तो सुशील सोचते हैं कि क्या वो ऊपर ही तो नहीं रुका हुआ,
तो सुशील अपना ऑफिस के लिए दोबारा निकल जाते हैं वापस। अगले दिन फिर सुशील रात को लेट हो जाते हैं ऑफिस से आने में रात को, लेकिन इस बार उनको रात को 10:30-11 बज जाते हैं आते आते ऑफिस से। तो सुशील जैसे ही ऑफिस से आते हैं और वो अपनी पार्किंग का गेट खोलते हैं जैसे ही अंदर आने के लिए, तो देखते हैं उनके पीछे पीछे वही इंसान आ रहा है जो उनको कल रात को लिफ्ट में मिला था। तो सुशील जैसे ही पार्किंग का गेट खोलते हैं तो वो इंसान भी उन्हीं के साथ अंदर एंटर कर जाता है। तो सुशील बोलते हैं कि कल रात को तुम्हारा क्या रह गया था ऊपर जो तुम लेने गए थे, और क्या तुम कल रात को ऊपर ही सोए थे? तो वो इंसान कुछ जवाब नहीं देता उनकी बात का, मतलब कुछ नहीं बोलता। फिर सुशील जाते हैं लिफ्ट की साइड, वो इंसान उनके पीछे पीछे चलता है और सुशील जैसे ही लिफ्ट के अंदर एंटर होते हैं वो इंसान उनके साथ लिफ्ट में एंटर हो जाता है और सीधा उनको 3rd नंबर का इशारा करता है। तो सुशील भी चुपचाप वो बटन दबा देते हैं 3rd फ्लोर का। वो सोचते हैं शायद इसको कोई दिक्कत होगी बोलने में, जो बोल नहीं रहा, खाली इशारे इशारे कर ही जा रहा है। तो सुशील इतना ध्यान नहीं देते इस बात पर और वो फिर अपना उतर जाते हैं 1st फ्लोर पर और अपने घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो इंसान ऊपर चला जाता 3rd फ्लोर पर। फिर अगले दिन सुबह सुशील बाहर निकलते हैं अपने घर से पार्क वगैरह जाने के लिए। सुबह का टाइम वही होगा 7-7:30 बजे। तो वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वो फिर देखते हैं कि आज फिर 3rd फ्लोर का बटन दबा हुआ है। वो लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकी हुई है जाकर। सुशील सोचते हैं कि कौन है ये जो ऊपर जाके रुक रहा है, क्योंकि मजदूर तो 6-6:30 बजे चले जाते हैं, तो ये कौन है जो रात को जा रहा है 3rd फ्लोर पर। तो सुशील सोचते हैं कि अभी आज मजदूर आएंगे ना जब, तो मैं उनसे पूछूंगा क्या कोई तुम्हारा बंदा ऊपर सोता है जाके 3rd फ्लोर पर। तो इतना सोचकर वो पार्क चले जाते हैं। तो फिर सुशील वॉक से आते हैं वापस और आकर अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद 9:30-10 बजे के करीब वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो फिर सुशील ने बताया कि इसके बाद वो इंसान उनको नजर नहीं आता। और फिर सुशील ने बताया इसी दौरान उन्होंने एक नई गाड़ी भी ली थी और वो गाड़ी से ऑफिस आया जाया करते थे। फिर सुशील के साथ अजीब घटनाएं उन्हीं स्टार्ट होती हैं। तो होता क्या है उनके साथ, तो एक रात सुशील अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं पार्किंग में और ऊपर आ जाते हैं। और सुशील ने मेरे को बताया कि भाई वो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल नई, कोरी गाड़ी थी, ब्रांड न्यू। तो जैसे सुबह आकर देखते हैं अपनी गाड़ी, तो वो देखते हैं उनकी गाड़ी के ऊपर डेंट पड़े हुए आगे बोनट के ऊपर, जैसे किसी ने गाड़ी के बोनट के ऊपर बहुत तेज कोई चीज से मारा हो। वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि इस बिल्डिंग में हमारे अलावा तो कोई रहता भी नहीं और कोई मजदूर भी नहीं कर सकता ये चीज, क्योंकि दिन में तो मैं गाड़ी ले जाता हूँ और जब मैं रात को आता हूँ तब तक लेबर सारी चली जाती है जितने भी मजदूर होते हैं। तो सोचते हैं आखिर करा किसने। तो फिर सुशील जो उनकी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसको चेक करते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैमरे के अंदर कोई भी नहीं है और उस सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी के ऊपर डेंट भी नहीं दिख रहे पड़े हुए। सुशील का ये देखकर सिर चकरा जाता है, क्योंकि सबके साथ यही चीज होती है, अगर कोई नई चीज लेकर आओगे तो उस चीज की बड़ी केयर करता है इंसान। तो ये चीज ऑब्वियस सी है, उनका तो दिमाग चकराएगा ही। अभी नई गाड़ी लाए और उसके ऊपर डेंट पड़ गए, तो उनका बड़ा मूड खराब होता है देखकर। फिर सुशील वो गाड़ी लेकर ऑफिस चले जाते हैं। फिर जैसी रात को सुशील घर आते हैं, वही अप्रोक्स उनका टाइम होगा 9-9:30 बजे रात का, जब वो ऑफिस से घर आते हैं। आकर फिर गाड़ी खड़ी करते हैं और इस बार गाड़ी प्रॉपर देख के जाते हैं। तो सुशील अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही सुशील सुबह नीचे आते हैं अपनी गाड़ी देखने के लिए, तो देखते हैं इस बार उनकी गाड़ी का टायर पंचर है। अब ये देखकर उनका फिर दिमाग खराब हो जाता है कि यार नई गाड़ी है, बिल्कुल नए टायर है और रात को मैं देख कर गया हूँ कि कोई भी टायर पंचर नहीं है। अब ये सुबह अपने आप कैसे पंचर हो गया टायर। अब सुशील का फिर दिमाग खराब होता है ये चीज देखकर। तो फिर सुशील सोचते हैं हो गया होगा, क्या पता कील वगैरह पड़ी हो यहाँ पे कोई, जो टायर में लग गई हो तो पंचर हो गया हो टायर। फिर सुशील पंचर लगाने वाले को बुलाते हैं और जैसे ही वो पंचर लगाने वाला आता है और वो गाड़ी का पंचर लगाने लगता है, तो वो सुशील को बताता है सर आप कौन सी जगह से गाड़ी निकाल कर लाए हो जो आपके टायर के अंदर 8 पंचर है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं लाया हूँ तो बिल्कुल प्लेन है कि वहां पर कीले कौन रखेगा। तो सुशील का लेकिन ये सोचकर बड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि 8 पंचर एक टायर के अंदर, वो भी एक टाइम पर। तो सुशील बोलते हैं कोई नहीं, आप टायर ही चेंज कर दो पूरा और जो पैसे मेरे को बता दो। तो उस दिन सुशील अपने घर पर ही गाड़ी खड़ी कर जाते हैं और खुद ऑफिस निकल जाते हैं वैसे ही। फिर जैसे ही सुशील शाम को वापस आते हैं ऑफिस से, तो देखते हैं कि अब गाड़ी बिल्कुल ठीक है, टायरों में हवा भी प्रॉपर है और गाड़ी वो स्टार्ट करके भी देखते हैं और कहीं पे कोई डेंट नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। फिर सुशील ऊपर चले जाते हैं घर। तो अगली सुबह जब सुशील नीचे आते हैं गाड़ी लेकर जाने के लिए ऑफिस, तो इस बार वो क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी का जो शीशा है आगे फ्रंट मिरर, उसके ऊपर 2 हाथों के निशान छपे हुए, बिल्कुल ड्राइविंग सीट के सामने। अब सुशील का दिमाग खराब हो जाता है ये देखकर कि यार आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले आगे किसी ने डेंट डाल दिए बोनट के ऊपर, फिर टायर का फट जाना, 8 पंचर निकलना उसमें, और अभी हाथों के निशान 2। और ये भी नहीं कि वो हाथों के निशान किसी बच्चे के थे, वो किसी आदमी के हाथों के निशान थे, बड़े आदमी के। तो फिर सुशील जो उनका पार्किंग का सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसमें जाके चेक करते हैं। तो इस बार भी उनको कुछ नजर नहीं आता, यहाँ तक कि उस सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो गाड़ी के ऊपर हाथों के निशान छपे हुए हैं वो भी नहीं दिख रहे।
सुशील सोचते कि आखिर ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो आखिर मैं ये चीज दिखाऊं तो दिखाऊं किसको कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ यहाँ पर, यहाँ गाड़ी में क्या दिक्कत हो रही है ये। तो फिर सुशील दोबारा अपना ऑफिस निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। सो गाइस, जैसे सुशील रात को वापस आते हैं ऑफिस से, तो असली स्टोरी उनके साथ अब होती है, जिसको देखकर वो डर जाते हैं। और मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं ये सुनाते हुए स्टोरी, जो ये इंसिडेंट उनके साथ इस टाइम पर हुआ था। तो जैसे सुशील अपनी पार्किंग में पहुंचते हैं, तो सुशील क्या देखते हैं, जो बंदा उनको थोड़े दिन पहले रात को लिफ्ट में मिला था, वही बंदा अंदर लिफ्ट के पास खड़ा हुआ है और उनको देख रहा है। तो सुशील को बड़ा गुस्सा आता है। तो सुशील ये सोचते हैं कि शायद यही तो नहीं है जिसने मेरी गाड़ी का टायर पंचर करा हो, इसी ने तो नहीं कीलें रखी थी वहां पर कि गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। तो सुशील क्या करते हैं, अपनी गाड़ी से फटाफट उतरते हैं और जैसे उस बंदे की साइड जाते हैं, उतने में वो लिफ्ट खुलती है और वो बंदा सीधा बटन दबाकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो बंदा लिफ्ट में जाता है, तो सुशील देखते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं नीचे, और देखते हैं वो लिफ्ट फिर जाके 3rd फ्लोर पर रुक गई। तो सुशील कहते हैं आज इसको देखूं, ये है कौन जो रोज रात को यहाँ पे आ रहा है, जो थोड़े दिन पहले भी 2 बार लिफ्ट में मेरे साथ गया था और इसने कुछ बताया नहीं था मेरे को कि ये कौन है और पूरी रात ये ऊपर कर क्या रहा था। तो जैसे ही सुशील लिफ्ट का बटन दबाते हैं, तो वो लिफ्ट नीचे आती है और सुशील भी उस लिफ्ट में जाकर सीधा 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं। बट सुशील की हालत खराब हो जाती है 3rd फ्लोर पर जाकर, क्योंकि जैसे ही सुशील 3rd फ्लोर पर उतरते हैं, लिफ्ट रुकती है, तो वो देखते हैं कि सामने गेट पर ताला लगा है फ्लोर पर। तो सुशील सोचते हैं कि आखिर वो बंदा गया कहाँ। जैसे ही सुशील 4th फ्लोर पर जाते हैं, ऊपर छत होती है, तो छत पे भी ताला लगा है। ये सीन देखकर सुशील की हालत खराब हो जाती है कि वो बंदा गया तो गया कहाँ। सुशील सोचते हैं पक्का ये चोर वगैरह है जो कहीं छुप गया। सुशील हर फ्लोर पर जाकर देखते हैं सीढ़ियों से, क्योंकि लिफ्ट से तो वो आए थे, तो वो बंदा उनको कहीं नहीं दिखता। तो जैसे ही सुशील पार्किंग में पहुंचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वो बंदा पार्किंग के गेट के बाहर खड़ा है और हंस रहा है। सुशील को बड़ा गुस्सा आता है देखकर कि है कौन, किस मकसद से आता है यहाँ पर ये बार बार। सुशील जैसे ही उसके पीछे भागते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है, वो बंदा गायब हो चुका है। सुशील की ये सीन देखकर बड़ी हालत खराब होती है कि अभी आदमी गया तो गया कहाँ। तो सुशील सोचते हैं कि मैं फटाफट पुलिस कंप्लेंट करता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि चोर है जो यहाँ पर चोरी के मकसद से आता है। तो सुशील सोचते हैं कि पहले मैं सीसीटीवी कैमरा में एक बार इसकी वीडियो क्लिप निकाल लेता हूँ, क्योंकि वहां मुझे दिखानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में, तो पहले मैं क्लिप निकाल लेता हूँ। तो गाइज आप मानोगे नहीं, तो जैसे सुशील कैमरा चेक करते हैं सीसीटीवी, तो सुशील की हालत खराब हो जाती है। वो क्या देखते हैं, तो सुशील जैसे ही पार्किंग के अंदर एंटर हुए थे, तो लिफ्ट के पास कोई भी नहीं खड़ा था, और जो सुशील ने देखा था कि वो लिफ्ट खुली है और वो इंसान अंदर गया, यहाँ तक कि कोई लिफ्ट ओपन भी नहीं हुई थी। सुशील ही सीधा लिफ्ट के पास गए हैं और उन्होंने बटन दबाया और वो सीधा 3rd फ्लोर पर चले गए। तो सुशील सोचते हैं कि जो ये सीसीटीवी में दिख रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो ये जो नीचे हुआ है मेरे साथ वो क्या था। तो सुशील सोचते हैं वो सब क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ जब वो इंसान लिफ्ट में चढ़ा और ऊपर गया। सुशील की ये देखकर बड़ी हालत खराब होती है कि आखिर कैमरा ने वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करा जो मैंने नीचे देखा था। तो फिर सुशील सोचते हैं कि शायद कोई दिक्कत होगी कैमरा में। तो फिर सुशील कैमरा की वो रिकॉर्डिंग निकालते हैं जब वो इंसान उनको 2 बार मिला था, आज से कुछ दिन पहले। तो ये सीन देखकर तो सुशील की मानो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। सुशील क्या देखते हैं फिर कि जिस टाइम पर सुशील के साथ वो बंदा एंटर होता था घर के अंदर और सुशील उससे बात करते थे, और यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर भी सुशील के साथ वो बंदा अंदर एंटर होता था, लेकिन कैमरा के अंदर क्या दिख रहा है कि बस सुशील अकेले आ रहे हैं और लिफ्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं और चले जाते हैं अपने फ्लोर पर। एक नहीं, दोनों दिन सुशील को ये चीज दिखी सीसीटीवी कैमरा में। तब तो सुशील समझ जाते हैं क्लियर कि ये पक्का पैरानॉर्मल केस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पर रहें, इसीलिए वो हमें ऐसा एहसास करा रही है। तो सुशील की ये सब देखकर बिल्कुल हालत खराब हो जाती है और वो फैसला ले लेते हैं कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर जो भी है, कल को हो सकता है मेरे छोटे बच्चे भी हैं, कल को कहीं इनकी जान रिस्क में ना पड़े, तो इसलिए वो कुछ नहीं चाहते थे ऐसा रिस्क लेना कि कल को दिक्कत हो उनके साथ। तो सुशील उसी टाइम ही सोच लेते हैं कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, ये घर जितने में भी बिकेगा मैं इस घर को बेच दूंगा, फिलहाल मैं रेंट पे जाके रह लेता हूँ और ये घर बेचने पे लगा देता हूँ। तो सुशील क्या करते हैं, अगले दिन ही वो अपने लिए दूसरा घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उनको वो मिल भी जाता है रेंट के लिए। तो सुशील बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए उस रेंट के घर में शिफ्ट हो जाते हैं जाकर, और थोड़े दिन बाद ही सुशील वो वाला घर बेच देते हैं जिस घर में उनके साथ ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। सुशील बताते हैं आज से पहले उनके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो ये एक्सपीरियंस सुशील के साथ बिल्कुल ही अलग था।
लेकिन अब सुशील दोबारा दिल्ली आ चुके हैं। अब वो यहीं रह रहे हैं, द्वारका में ही। तो उन्होंने अब नोएडा से जॉब भी छोड़ दी है और अब वो द्वारका में ही जॉब कर रहे हैं। तो गाइज ये थी सुशील जी की स्टोरी। इस स्टोरी से रिलेटेड आपकी जो भी राय हो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं स्टोरी के बारे में। आपको ये स्टोरी में कितना सच और कितना झूठ लगा ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो, कोई ऐसा किस्सा हो पैरानॉर्मल जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।